कोरोना संकट के बीच आम आदमी पर हर तरफ से मार पड़ रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। संक्रमण की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका से जनमानस परेशान है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर में मोर्टेलिटी बढ़ी, जिसमें देश का नागरिक टूट सा गया। लेकिन दूसरी तरफ हर दिन बढ़ते तेल और खाद्यान्न के दामों ने भी जनता को परेशान किया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब सड़क पर उतरकर उठाने जा रही है। बढ़ती महंगाई में जनता की जान सस्ती सी लगने लगी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, जो कहा उसका उल्टा किया। 15 लाख और अच्छे दिन तो आए नहीं, 15 लाख मिले नहीं, अच्छे दिन आए नहीं। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरे नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया। कोरोना संकट में लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, रोजगार के लिए लड़ रहे थे, महंगाई से लड़ रहे थे, तो भी पूरे कोरोना संकट के दौरान लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही थी। कोरोना के बीच बढ़ती महंगाई आमजन पर दोहरी पड़ी है। देश में थोक महंगाई दर ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अप्रैल 2021 के दौरान थोक महंगाई दर बढ़कर 10.49% तक पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने माना है कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। साथ ही दाल दलहन भी ऊंचाइयां छू रही है, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। इस बीच ठप व्यापार, प्राइवेट जॉब पर चलती कैंची और छूटते रोजगार जनता को भारी पड़ रहे हैं। उधर भाजपा ने राजस्थान में वेट कम करने, जनता को राहत देने की मांग उठाई है। चाय की दर सर्वाधिक राजस्थान में बढ़ी। अब चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश करके पेट्रोल और डीजल के अंदर बढ़ी हुई दरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपने गिरेबान में देख लेते। आज वेट के मामले में, डीजल और पेट्रोल में राजस्थान पूरे देश में दूसरी पायदान पर खड़ा है। 10% वेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल खंड में जो था उसमें इन्होंने बढ़ाया है। संक्रमण के बीच बढ़ती महंगाई ने आमजन को संकट में डाल दिया है। ऐसे में अब जनता की नजर सरकार पर है। जनता अब महंगाई वाली वैक्सीन की भी मांग करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे फ्यूल प्राइस को लेकर के। देश भर में कांग्रेस आक्रामक है, सोशल कैंपेन चल रहा है। लेकिन बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में कांग्रेस वर्चुअल बैठक के बाद पूरी तरह से आक्रामक है और बीजेपी से जवाब मांग रही है, केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है कि एक्साइज ड्यूटी इतने फीसदी बढ़ा दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्यूल प्राइस बहुत कम है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के वक्त, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी समेत तमाम नेताओं के जो उस वक्त के वीडियो हैं वो भी अटैच कर रहे हैं ट्विटर के, सोशल मीडिया के जरिए। खैर, लेकिन
बात यह है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, वो कैसे मिल सकती है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शालिनी शर्मा जी आम जन है, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ में, और सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ रहे हैं, और विक्रम सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा शालिनी जी कि आम आदमी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता को राहत की उम्मीद होती है, राहत मिलनी भी चाहिए। अभी ये किसी ने सोचा नहीं था कि 2021 से पहले फ्यूल प्राइस 100 के क्रॉस करेंगे। हर व्यक्ति घर घर की कहानी है कि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हर चीज के दाम बढ़ेंगे, वो चाहे हमारे किचन का बजट हो, चाहे बच्चों का हो, किसी भी देख लीजिए। क्या चर्चाएं क्या है, मतलब इसे को जस्टिफाई कर पा रहा है कि हाँ सर महंगाई तो बढ़ेगी? नमस्कार शर्मा साहब। देखिए, मिनिस्टर यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने पहले ही बता दिया है कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक हुआ है ना। क्रूड ऑयल की रेट अभी यूएसडी में, जिसे कहते हैं डॉलर्स के अंदर, $70 पर बैरल है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतना जबरदस्त प्राइस हाइक हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में वो कैसे कम हो सकता है। दूसरी बात, आज हम कोविड सिचुएशन में है, कोविड-19 है। अभी तो इनफैक्ट 2 दिन हुए हम अनलॉकडाउन प्रोसीजर में आए हैं। तो जब अनलॉकडाउन हो रहा है, कोविड हो रहा है पूरे देश में, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। और पेट्रोलियम के रीजंस ऑफ प्राइस हाइक यानी दरें बढ़ने की सिर्फ हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप मुझे बताइए। ईरान से हम आज पेट्रोल ले नहीं पाते, हमें आपूर्ति पड़ती है। ये सब ओपेक कंट्रीज को देखना पड़ेगा, ओपीईसी कंट्रीज को देखना पड़ेगा। हमारे देश में तो हम कर ही नहीं पा रहे। मोदी जी इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि हमारे कंट्री के अंदर महामारी से हम बचें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। असम शालिनी जी यहाँ एक सवाल उठता है, शालिनी जी एक सवाल उठता है कि इंटरनेशनल बकेट में ये स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जब फ्यूल प्राइस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इतने कम थे, तब भी हम लगातार जम खाए जा रहे थे। तब क्या परिस्थिति थी? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 70 साल से हमारी आदत हो गई है कि फ्री का खाना खाना है, फ्री की गैस चाहिए। हर काम फ्री का नहीं मिल सकता। सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद में बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको नौकरी करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा। फ्री में कोई कुछ नहीं दे सकता। तो ये तो मोदी जी का बड़प्पन है। ये हमारे हमारे पास नेता है। आप बताइए, अभी फ्री नहीं दे रहे शालिनी जी? मोदी जी अभी फ्री नहीं दे रहे चीजें? अरे अभी तो कोविड सिचुएशन में है हम। आप देखिए, कोविड से पहले सब्सिडी खत्म की, उज्ज्वला को लेकर के आगे चली, बहुत अच्छी बात है, पिछली सरकार ने भी शुरू की थी। लेकिन उज्ज्वला में ऐसी स्थिति तो देते कि दूसरा सिलेंडर भी लोग खरीद सकें। देखिए, आज आप पहले सुनिए, हमारे देश के अंदर हर चीज एक सर्कल में चलती है, ठीक है। एवरीथिंग इज अटैच्ड। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा कंट्री है कि एक ही जगह पैदा हो रहा है, वहीं पे लोग खा रहे हैं और वहीं पे सब। हर जगह से, केरला से कुछ सामान आ रहा है, तमिलनाडु से कुछ सामान आ रहा है, असम से कुछ आ रहा है। तो सब, इतने बड़े देश को मैनेज करना एक अलग बात होती है। और जब हमारे यहाँ पहले ईरान से हम लोग पेट्रोल मंगा लेते थे, इट वॉज चीप। ईरान से पेट्रोल मंगा नहीं रहे, अब हम मंगा रहे हैं अरब से। अरब ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। देखिए, दूसरी बात क्या हो जाती है कि जो फ्यूल प्रोडक्शन है वो ही घट गया है। ये रिड्यूस्ड फ्यूल प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो रिच ऑयल कंट्रीज हैं वो अपना ऑयल बेच नहीं रहे, वो दे नहीं रहे, उन्होंने अपने ऑयल बढ़ा दिए। आज अगर हम बोल रहे हैं कि मोदी जी 21 तारीख से फ्री वैक्सीनेशन देंगे, तो ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आने के लिए कुछ कहीं ना कहीं तो ये फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, ये सब इकट्ठे होते हैं। पहली बार हो रहा है शालिनी जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में कलेक्शन के नया ट्रिक लेकर के आ रहे हैं मोदी साहब। इससे पहले लोगों ने जो कलेक्शन किया होगा वो भी जिस ट्रैक पे चल ही रहे होंगे, देश तो पहले से भी चल ही रहा है। शर्मा साहब बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये पहली बार ही हो रहा है कि हमारे पास ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 हुई है। इससे पहले 100 साल पहले आपने सुना था कि कोई ऐसे एपिडेमिक, महा एपिडेमिक, पैंडेमिक जिसे बोलते हैं, वो हुआ? नहीं हुआ ना, ये पहली बार ही हुआ। और पहली बार ही मोदी जी आए हैं।
आप देखिए, चले मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं विक्रम सिंह जी जुड़ गए कांग्रेस से हमारे साथ में। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। शालिनी जी हमारे साथ में हुई है। साफ इनका कहना है कि कोविड का दौर है, 2 साल से हम सब कुछ यही देख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दूसरा साल भी फाइनेंशियल ईयर है, ये फर्स्ट क्वार्टर उसमें के भेंट चढ़ गया, और आने वाला जो वक्त है वो भी इतनी जल्दी नहीं कह सकते। जस्टिफाई कर रही हैं कि फ्यूल प्राइस तो बढ़ नहीं है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज सीमित है और उसी से डेवलपमेंट करना है। वैक्सीन अगर है, 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, ये क्या सोच के रखा पहले बजट में कि पेंडेमिक रहेगा, वो पैसा कहां से आएगा, फ्यूल से ही निकालना है। खैर, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि विरोध जो आपका है, स्टेट गवर्नमेंट भी राहत दे सकती है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड साधन है, आपको पता है। तो मोदी सरकार ने चाहिए हर काम उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, सारा स्टेट का जीएसटी का जो कलेक्शन है वो एक जगह कर दिया। इनकी नीयत ऐसी है कि सारे स्टेट्स का गला दबा के रखना और फिर उनको मजबूर करना ताकि जनता उनका विरोध करे। शालिनी जी जो जितनी भी बातें बोली है, उन्होंने एक बायस्ड वे से बातें बोली है, आम आदमी की भाषा वो नहीं बोल रही है। आप रोड पे उतर के शालिनी जी आप 2-5 लोगों से बात करके देखिएगा, तब आपको असलियत का पता लगेगा। पेट्रोल पंप के पास खड़े हो कि आप 10 लोगों से भी बात करेंगे तब आपको असली पता लगेगा। आप मोदी जी की पैरवी कर रही हैं, मोदी जी की पैरवी मत करिए, आप आम जनता की पैरवी करिए, आम जन की आवाज बन के आप देखिए। पिछले 1 साल में आप देख रहे लगभग 24 रुपए की वृद्धि हुई है। इस तरह से नहीं होता है। डीजल का भाव जो है 33% पेट्रोल में और 23% डीजल में वृद्धि हुई है। डीजल और पेट्रोल की वृद्धि का जो सीधा असर जनता की जेब पे पड़ता है। पेंडेमिक से निपटने के लिए मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे पेट्रोल में मैं वृद्धि करूंगा। ऐसा अगर वो बोलते तो हो सकता है जनता शायद आप किस बात के कनेक्शन दे रहे हैं? सब्सिडी खत्म कर दी। 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो स्मृति की सिर पे रख के सिलेंडर घूम रही थी। शालिनी जी आप आम आदमी की पैरवी करिए। आम आदमी अब नहीं चाहता कि सिर्फ मिले, आम आदमी चाहता है कि शालिनी जी आम आदमी ये भी नहीं चाहता कितना महंगा सिलेंडर खरीदे। देखिए विक्रम जी शालिनी जी आम आदमी ये भी नहीं चाहता। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, देखिए मैं सुनिए, हमने 7 शहरों से लोगों से बात की है, 7 सिटीज से। रसोई के गैस के सिलेंडर के लिए आम गृहिणी कोई से उचित नहीं मान के चलती कि इतना जम 413 से 850 तक सिलेंडर जाएगा। हम इसे जस्टिफाई नहीं कह सकते। 100 रुपए को जम करके पेट्रोल इतना तेज होगा, इतना ज्यादा चला जाएगा। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं। मैं आऊंगा शालिनी जी आपके पास। टाइम तो नहीं बढ़ाते, आज के वक्त तो नहीं बढ़ाते। और 27 फरवरी को आखिरी वृद्धि हुई थी, उससे लेके 4 मई तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ा डीजल और पेट्रोल में। किस तरह की बातें कर रही हैं? आम जनता के हित की बातें कर रही हैं आप। ये नियत की बात है। वोट देने के लिए 2 महीने तक नहीं किए। आम जनता की भाषा बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। नहीं देखिए, हम किसी के ही प्रवक्ता नहीं है। शालिनी जी मेरा एक सवाल है। आप गैस को लेकर कह रहे हैं कि 850 रुपए में लोग खुश हैं, सिलेंडर लेकर के खुश हो रहे हैं। आपने कहा कि गैस को लेकर के कोई नहीं है फ्री के, लेकिन 850 को लोग उचित मान के चल रहे हैं कि 850 का सिलेंडर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक मिल रहा है। देखिए, एक सेकंड, जब आप कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई एक ऐसी चीज है कि डे 1 से, चाहे हम हमारे पेरेंट्स से भी बात करें, उनके पेरेंट्स से भी बात करें, वो बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कभी कम नहीं होती, मगर महंगाई के साथ हमारे वेजेस भी तो बढ़े। आज हमारे पास 7th पे कमीशन है, आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है। आज हिंदुस्तान वो पुराने जमाने का हिंदुस्तान नहीं रहा है। हम क्यों हमारे कंट्री को बी लिटिल करते हैं? आज हमारा स्टैंडर्ड, शालिनी जी हम डाइवर्ट हो रहे हैं वैसे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हो 7th पे कमीशन मिल रहा है। 7th पे कमीशन में उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। आम आदमी आज भी कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, उनको बेनिफिट मिल रहा है उस पे कमीशन का, उनको बेनिफिट मिल रहा है। वो जेब कटवा करके और पे कर रहे हैं।
चीज है। आज देखिए स्विगी देखिए, आप कितनी सारे स्टार्टअप्स हुए हैं। आपको पता है कि जो पहले के जमाने में गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। आम आज आपको मैं देखिए कोई एक दो लोग ऐसे मिले होंगे, एक दो लोग मिले होंगे जिसमें से आप भी ये बात कह रही हैं कि बिल्कुल सिलेंडर के तो दाम ये होने ही चाहिए। बहुत खुशी की बात हुई कि आपसे सुन करके ये बिल्कुल को नया विजन आप दिखा रही हैं। लेकिन आम आदमी ने यही कहा कि साहब इसे उचित नहीं ठहरा सकते। 100 रुपए के दाम जैसे जाते हैं, लोगों को झटका सा लगा कि पेट्रोल के रेट ये और डीजल उसके पास पहुंच रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हर आदमी उम्मीद करता है कि राहत मिलनी चाहिए। पैंडेमिक की आड़ में हर आदमी का हम गला दबाते रहेंगे, ये परवाह नहीं है कि किसी के रोजगार लोगों के बचे नहीं है, फिर भी हम उसी उसमें ले जाए। घर का खाना तो सभी खा रहे होंगे। नागरिक क्या भाव मिल रहा है अभी? सरसों का तेल क्या भाव मिल रहा है? आज का नागरिक रोज अखबार पढ़ता है, उसे पता है कि रेट्स बढ़ते हैं तो उसका क्या। जब भी कह रहा हूं मैं, जब भी कह रहा हूँ 180 रुपए का सरसों का तेल बिक रहा है। टैक्सेस क्यों बढ़ा देती है? चलो, अगर आपने सेंटर पे किसी चीज का इल्जाम कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्यों नहीं कम कर रही? मैं तो दोनों के कह रहा हूँ, मैं दोनों की कह रहा हूँ। आप देखिए, हम आपसे वो जानना रहे थे कि आम आदमी की फीलिंग्स क्या है। मेरे को बड़ी रोचक बात लग रही है कि आप कह रही हैं ये बात कि लोग खुश हैं। इतनी महंगाई करके घर में चिक की बातें सुनते हो आप, कह रहे हैं लोग खुश हैं। मैं खुश हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे देश में हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, मेरे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। जो औरत अपने ससुर को पीठ पर लाद करके 2 किलोमीटर तक पैदल जा रही है, हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। एक महिला अपने ससुर को पीठ पे लाद करके ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। देखिए जो दम तोड़ रहे हैं, हम कैसे बातें कर रहे हैं? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए लोगों ने जान दे दी, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, ब्लैक फंगस के लिए लोग मारे जा रहे हैं, फिर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? शर्मा साहब, ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक ये आपके मेरे कारण नहीं है, ये ग्लोबल इफेक्ट है। दोनों बातें नहीं। ये तो सभी मान के चल रहे हैं कि महामारी है, किसी के बुलावे पे नहीं आई, अचानक आ गई, उसमें कोई तैयारी नहीं था। कौन खारिज कर रहा है इसको? लेकिन दोनों बातें नहीं कर सकते हम कि हम जस्टिफाई भी करें महंगाई को और फिर ये भी कह दें कि हाँ सब पेंडेमिक है। चलिए, मैं आऊंगा आपके बात में वापस। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने 800 गुना से भी ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी है वो फ्यूल पे बढ़ाई है। और एक आरोप इनका ये भी है कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आज भी नहीं है रेट, वो रेट थी तो भी हमने इतनी नहीं बढ़ाई जो आज मोदी सरकार ने बढ़ाई है। ये कांग्रेस का आरोप है। बिल्कुल सही है सर। योगेंद्र जी, आप कांग्रेस का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मैं कांग्रेस की सरकारों से, कांग्रेस के नेताओं से और राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, आज इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आप अपने स्टेट, आज जो अपने स्टेट है उस पर तो ध्यान दें। आज राजस्थान के अंदर अपने जो बगल के स्टेट है उसके कंपैरिजन में वेट वो ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूं, आज की तारीख में राजस्थान में 106 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल का भाव है, जबकि दिल्ली के अंदर 95 रुपीज 31 पैसे का भाव है। मुंबई में 101 रुपए है, कोलकाता में 95 रुपए, केरला में 86 रुपए का पेट्रोल का भाव है। डीजल राजस्थान में 99 रुपीज का है, जबकि दिल्ली के अंदर 86 रुपए है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट कहां है? आज राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वेट जो है 36% और 26% जो वेट है, उसके नतीजा ये रहा है कि राजस्थान में लोगों को भार, मतलब लोगों को दिक्कत करनी पड़ रही है और यहाँ पे तस्करी हो रही है। आज पेट्रोल और डीजल की तस्करी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है और बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा होने की वजह से। तो ठीक है उनका मानना, लेकिन जब अभी 3 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब भी ये बात आई थी कि साहब इसके अंदर जीएसटी के अंदर लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को। तो राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल पे इस पे मुद्दा क्यों नहीं उठाया जी? ठीक है, केंद्र सरकार उसको जीएसटी में लाना चाहती है, नहीं चाहती। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने कहा है कि हम इसको जीएसटी में लाएंगे, लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल की 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया?
तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो है वो ओनली दिखावा कर रही है। अगर उनको जनता की तकलीफ का थोड़ा सा भी ध्यान हो, अगर वो जनता की तकलीफ को महसूस भी करते हैं, तो उनको कम से कम राजस्थान के अंदर अपना वेट कम कर देना चाहिए। जो आज डीजल पे 26% है और पेट्रोल पे 36% है, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी जो है उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और उसके ज्यादा होने का नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पर पे तस्करी, पेट्रोल और डीजल की भयंकर तस्करी हो रही है और बॉर्डर पे जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं। तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर कुछ करना है, जनता की भलाई करनी है, तो आप राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव कम करिए ना। जो और देश में जो है उसके कंपैरिजन तो लाइए ना आप। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, यहां सवाल ये उठता है कि ये बिल्कुल सही, गंगानगर में आज मुझे लगता है कि देश का हाईएस्ट रेट होगा गंगानगर में फ्यूल का, और बिल्कुल बॉर्डर पे है। इधर पंजाब आ जाता है, थोड़ा आगे साइड में जाते हैं तो हरियाणा आ जाता है, वैसे देखें तो आगे जाने की जरूरत हो तो पाकिस्तान आ जाता है। यहां बिल्कुल अभी उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्य हमारे सटे हुए हैं अभी। और बाकी मैं गुजरात में उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तीनों की अगर बात करें तो इनके सीमावर्ती जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां स्थितियां यही हैं जो गर्ग साहब अभी आरोप लगा रहे हैं कि वहां तस्करी हो रही है, लोग बाहर से पेट्रोल डीजल ला करके यहां बेच रहे हैं। अगर प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि हाँ देखें हमने कम किया, अब केंद्र को भी कम करना चाहिए। सर आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2 रुपए कम किए थे, वेट कम किया था 2%। उसका नतीजा क्या हुआ? दर वही भाव सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती रही और 10 दिन में रिकवरी हो गई उनकी। तो क्या ये सरकार को नहीं देखना चाहिए? दूसरी बात ये, गर्ग साहब अभी तर्क दे रहे हैं, 2.5 साल पहले तो आप ही राज कर रहे थे, आप क्यों नहीं कम करके गए? आप बताइए क्या कम किया है आपने? कभी 1 रुपया कम किया? एक्साइज ड्यूटी कम की है विक्रम सिंह जी, एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल नहीं कम की। नहीं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है गर्ग साहब, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। देखिए वेट और एक्साइज दोनों बढ़े, एक्साइज और वेट दोनों बढ़े, दोनों ही बढ़े। एक्साइज ड्यूटी और वेट बढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की है और कोरोना सेस बढ़ाया है। इससे गर्ग साहब कब कम की है एक्साइज ड्यूटी, कब कम की है? 6 महीने पहले जब कोरोना का जो काल था उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी कम करके और सेस बढ़ाया था। और कितना बढ़ा करके कम किया? करीबन 6 मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन करीबन 6.5-7 रुपए के करीबन कम किया था एक्साइज ड्यूटी। बात कर रहे हो? कोरोना सेस बढ़ा दिया था, बदले में कोरोना सेस बढ़ा दिया था। यहाँ पे एक बात कर रहे हैं आप, एक चीज देखिए कि जो राजस्थान के अंदर वेट है वो दूसरे स्टेट में, आप ये तो कम करिए ना। आप ये कह सकते हैं, आप ये आरोप लगा सकते हैं कि राजस्थान कम करके और एक मैसेज दे, लेकिन आप ये मत कहिए कि एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह के टाइम से कितने गुना बढ़ गई। आप एक्सरसाइज करके देखना, आप करीब कम की है। फिर दूसरी बात मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ब्रेक लग जाते हैं, फिर हम अचानक जंग करना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति अभी तक समझ में नहीं बैठी। 27 फरवरी को लास्ट उसको लेके फिर 5 मई से लगातार 22वें दिन लगातार भाव बढ़े। वो क्यों हो रहा है? अगर सरकार के बस में नहीं है। चले विक्रम सिंह जी, लेकिन देखिए विक्रम सिंह जी विरोध आप लोग कर रहे हैं, केंद्र के विपक्ष में है आप। हमारा विरोध जनता के लिए, जनहित में हो रहा है हमारा विरोध। हमारे विरोधी दल के नेता हैं, केंद्र से आप अपोजिशन में है, ठीक बात है, लेकिन की आवाज उठाएंगे। देखिए सत्ता पक्ष का सवाल है, वो जायज सवाल है कि आप कम करके कुछ मैसेज दीजिए। केंद्र इस बात पे तैयार है क्या कि हम वृद्धि नहीं करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ने पहले जो कम किया रिकवरी, 10 दिन में वापस रिकवरी। विक्रम सिंह जी करके तो देखिए ना, आप अपने राजस्थान में वेट को कम करके देखिए। साहब आप अपने मंत्री का भाषण देखिए। गर्ग साहब चले पहले ही हमसे बता दी विक्रम सिंह जी का कोई प्लान हमारे नहीं है, ये पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 150 रुपए तक पहुंचा देंगे ये अपने शासन में? मैं आज कह रहा हूं, आप याद रखना है मेरे स्टेटमेंट। खैर चलिए, वो तो जो पहुंचेगा, अब जैसी स्थितियां होगी वैसे। कोरोना से निपटे हैं, महंगाई से भी लोग निपटे हैं। देखिए सरकारों के भरोसे कोई नहीं है, सरकारों से लोग बेचारे जेब कटवा के चुपचाप बैठे। अब सभी का यही है मैडम तो चलिए वापस आऊंगा। एक गर्ग साहब आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा। चलिए वेट को लेकर के बीजेपी केवल सर यही आड़ लेगी कि हाँ वेट बढ़ाई राजस्थान सरकार ने, वो कम करे,
उसके कम करने से देश भर में राहत देंगे आप? बिल्कुल, एक्चुअली दीजिए तो वैसा दे दीजिए। हाँ योगेंद्र जी, पब्लिक तो सभी की है, पब्लिक तो सभी की है। आप इसी बात को लेकर के आप बैठे हुए हैं कि राजस्थान सरकार कम करेगी वैट तभी हम एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, देश संकट के अंदर है। पूरे कोरोना काल तो अब चल रहा है, जब कम था रेवेन्यू की जरूरत है। आज आप गरीबों को मुफ्त राशन देना है, आज 80 करोड़ को मुफ्त राशन पहुंचाना है। आज सरकार को देखिए, कांग्रेस शासन में हमेशा भ्रष्टाचार रहा है। खुद एक बात जानता हूँ, विक्रम सिंह जी, मेरा एक सवाल है गर्ग साहब से। विक्रम सिंह जी, एक मेरा सवाल है गर्ग साहब से। गर्ग साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो कम थे, उस समय भी हमारा एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ती जा रही थी। वसुंधरा जी की सरकार के वक्त की बात कर रहा हूँ, जब मोदी साहब ऊपर थे तब तो कोई ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि हाँ बिल्कुल इस वजह से बढ़ती चली जाएगी। उस समय कहा जा रहा था कि सब देश का विकास तो थमता ही नहीं, हमेशा देश का विकास ही चलता रहता, सरकारी चाहे कोई भी हो। ये हमारी गलतफहमी है कि हम आते हैं जब विकास होता है, कांग्रेस आती को ये रहते हैं कांग्रेस आती है जब भी देश का विकास होता है, कोई थर्ड फ्रंट आएगा तो उसी के जमाने में विकास होता। विकास सतत प्रक्रिया, विकास कभी थमा नहीं है इस देश का। तभी आज हम और यहाँ बैठे हैं और कोविड से लड़ रहे हैं। केवल ये गलतफहमी सभी की कोई ना पाले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट में हो, कि आज जो बैठा है नेतृत्व तो वही केवल कोविड से लड़े। कोविड से लड़ा हिंदुस्तान लड़ा है, जिसने जो भुगता है ना वो अपनी ताकत के बल पे लड़ा है, केवल सरकारों के भरोसे कोविड से नहीं लड़े हैं लोग। हमने आंखों से देखा है लोगों की परिस्थितियों को। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कुछ भी नहीं था, तब भी जम खाया जा रहा था, सरकारें वैट बढ़ा रही थी, कम हो रहा है ऊपर से, और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही थी। तब कौन सा विकास बाधित हो गया था? तब क्यों बढ़ाए जा रहे थे? हाँ, अब योगेंद्र जी, जब आप कह रहे हो कि वसुंधरा सरकार के टाइम, वसुंधरा जी के जब सरकार थी तब डीजल पर वेट 18% हुआ करता था। आज की तारीख में तो बात पेट्रोल पे 26% करता था, आज 36% है। आप कहाँ कह रहे हो वसुंधरा जी की सरकार के बाद? कांग्रेस की सरकार का सवाल नहीं सुना आपने, सवाल नहीं सुना। मुझे मालूम है कि 26% आज वैट ले रही है। हाँ बिल्कुल 8% बढ़ाया अशोक गहलोत। किसने वेट बढ़ाया? कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है ना राजस्थान के अंदर, करके 36% किया उसको वापस। मुझे मालूम है कि पेट्रोल डीजल पे अशोक गहलोत जी ने पिछले साल मार्च में एक करके और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले गए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो कार्यकाल याद दिला रहा हूं जब वसुंधरा जी के टाइम पे, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दरें कम थी और हर कोई कह रहा था कि अब पैसे मत बढ़ाइए। जब भी मोदी जी उधर बढ़ाए जा रहे थे, थोड़ी सी राहत मिलती थी तो हमारी गवर्नमेंट वैट को जंप कर देती। सभी सरकारों का यही हाल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनता को राहत कहां मिलेगी? भगवान के पास जाके मिलेगी उसे राहत? एक सरकार कह रही है कि एक्साइज ड्यूटी कम करे, दूसरी सरकार कह रही है कि राज वैट कम करे, इसी में पड़े फंसे रहेंगे लोग। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, देश के विकास के लिए और देश के संसाधन में 5 तरीके से रेवेन्यू जनरेट होती है। एक्साइज ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक समय बर्बाद कर रहे हैं। सबको पता है, को जानने जरूरत है। देश के विकास के लिए रेवेन्यू की जरूरत है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं, कोविड के महामारी के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का कोविड के अंदर हमने फंड रखा है। तो आज जनता को तरह का वो किया है, तो जानते चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, हम कांग्रेस सरकार योगेंद्र जी, कांग्रेस को ये प्रदर्शन करना चाहिए, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आना चाहिए। आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए ना, वेट कम करने की, वो एक्साइज ड्यूटी कम करने की बजाय आप उसको जीएसटी में लाने के प्रदर्शन करिए ना। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि ना केंद्र झुकने को तैयार है, ना राज्य कहीं राहत देने की उम्मीद है। भरोसा अपने पे करिए, ये देश ऐसे ही चलेगा। हर सरकार विकास का दम भरती है सिर्फ ये कह के कि हमारे टाइम पे विकास हो रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी यही कहते थे। कपिल सिब्बल के बयान निकाल के देखिए, पार्लियामेंट में क्या कहा करते थे कि देश का विकास है तो महंगाई को तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा। वही भाषा जिसका विरोध उस वक्त बीजेपी कर रही थी। स्मृति जी को भी याद दिलाया है कि आपने बहुत चूल्हे जलाए सड़कों पे बैठ करके, लेकिन आज वो भी कह रही हैं कि देश के विकास में तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे।
तो ये आप तय मान के चलिए कि चेहरे बदलते हैं, सरकारों की नीयत नहीं बदलती है। जनता को राहत देने की किसी की उम्मीद नहीं मत करिए, ना कोई राहत देना चाहता है। एक सरकार कहती है कि वैट के जरिए प्रदेश का विकास होगा, दूसरी कह रही है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास कैसे होगा। समझ से बाहर है कि विकास 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 होना चाहिए, विकास कौन खारिज कर रहा है। लेकिन जनता भी तो देख रही है, पेंडेमिक में आप मान के चल रहे हैं कि लोग बर्बाद हो गए। हम कह रहे हैं कि कहीं तो राहत दे दीजिए, खाने के तेल में राहत दीजिए, सब्जियों में राहत दीजिए, दूसरी चीजों में राहत दीजिए। कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिर्फ हम एक रट के लेकर के बैठे हैं कि एक सरकार कह रही है कि हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी सरकार कह रही है कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहू को अपने ससुर को रख करके लेके जाना पड़ रहा है। वो हमारी तस्वीर है जो कभी भूल नहीं सकते। एक व्यक्ति अपनी वाइफ को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से साइकिल पे डाल के लेकर के जा रहा है, कोई कचरा पात्र में लेकर के जा रहे हैं, ऑक्सीजन की ट्रायल करने में लोग 22 लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं देश का विकास, प्रदेशों का विकास हो रहा है। बिल्कुल सोचिए, उस नजरिए से सोचिए, आम आदमी की तस्वीर को देख करके। मुझे लगता है कि शायद राहत तभी मिल पाएगी अगर हम ये नजरिए बदलते रहेंगे, चेहरे बदल करके। तो देश का विकास तो होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन स्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। वही महंगाई एक मुद्दा रहेगा जिससे राहत जनता को नहीं मिल सकती। केवल राजनीतिक दलों के लिए हो सकती है कि महंगाई के मुद्दे पे हमने प्रदर्शन किया, हमने फोटो छपवाई, हमने खाना बनाया, लेकिन राहत नहीं मिली है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे फ्यूल प्राइस को लेकर के। देश भर में कांग्रेस आक्रामक है, सोशल कैंपेन चल रहा है। लेकिन बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में कांग्रेस वर्चुअल बैठक के बाद पूरी तरह से आक्रामक है और बीजेपी से जवाब मांग रही है, केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है कि एक्साइज ड्यूटी इतने फीसदी बढ़ा दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्यूल प्राइस बहुत कम है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के वक्त, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी समेत तमाम नेताओं के जो उस वक्त के वीडियो हैं वो भी अटैच कर रहे हैं ट्विटर के, सोशल मीडिया के जरिए। खैर, लेकिन बात यह है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, वो कैसे मिल सकती है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शालिनी शर्मा जी आम जन है, वो जुड़ रही है हमारे साथ में, और सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ रहे हैं, और विक्रम सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा शालिनी जी कि आम आदमी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता को राहत की उम्मीद होती है, राहत मिलनी भी चाहिए। अभी ये किसी ने सोचा नहीं था कि 2021 से पहले फ्यूल प्राइस 100 के क्रॉस करेंगे। हर व्यक्ति घर घर की कहानी है कि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हर चीज के दाम बढ़ेंगे, वो चाहे हमारे किचन का बजट हो, चाहे बच्चों का हो, किसी पे देख लीजिए। क्या चर्चाएं क्या है, मतलब इसे को जस्टिफाई कर पा रहा है कि हाँ सर महंगाई तो बढ़ेगी? नमस्कार शर्मा साहब। देखिए, मिनिस्टर यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने पहले ही बता दिया है कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक हुआ है ना। क्रूड ऑयल की रेट अभी यूएसडी में, जिसे कहते हैं डॉलर्स के अंदर $70 पर बैरल है। तो जब इंटरनेशनल
मार्केट के अंदर इतना जबरदस्त प्राइस हाइक हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में वो कैसे कम हो सकता है। दूसरी बात, आज हम कोविड सिचुएशन में है, कोविड-19 है। अभी तो इनफैक्ट 2 दिन हुए हम अनलॉकडाउन प्रोसीजर में आए हैं। तो जब अनलॉकडाउन हो रहा है, कोविड हो रहा है पूरे देश में, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। और पेट्रोलियम के रीजंस ऑफ प्राइस हाइक यानी दरें बढ़ने की सिर्फ हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप मुझे बताइए। ईरान से हम आज पेट्रोल ले नहीं पाते, हमें आपूर्ति पड़ती है। ये सब ओपेक कंट्रीज को देखना पड़ेगा, ओपीईसी कंट्रीज को देखना पड़ेगा। हमारे देश में तो हम कर ही नहीं पा रहे। मोदी जी इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि हमारे कंट्री के अंदर महामारी से हम बचें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। शालिनी जी यहाँ एक सवाल उठता है, शालिनी जी एक सवाल उठता है कि इंटरनेशनल बकेट में ये स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जब फ्यूल प्राइस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इतने कम थे तब भी हम लगातार जम खाए जा रहे थे, तब क्या परिस्थिति है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 70 साल से हमारी आदत हो गई है कि फ्री का खाना खाना है, फ्री की गैस चाहिए। हर काम फ्री का नहीं मिल सकता। सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, है ना, उसके बाद में बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको नौकरी करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा। फ्री में कोई कुछ नहीं दे सकता। तो ये तो मोदी जी का बड़प्पन है। ये हमारे हमारे पास नेता है। आप बताइए शालिनी जी, मोदी जी अभी फ्री नहीं दे रहे चीजें? अरे अभी तो कोविड सिचुएशन में है हम। आप देखिए, कोविड से पहले सब्सिडी खत्म की, उज्ज्वला को लेकर के आगे चली, बहुत अच्छी बात है, पिछली सरकार ने भी शुरू की थी। लेकिन उज्ज्वला में ऐसी स्थिति तो देते कि दूसरा सिलेंडर भी लोग खरीद सकें। देखिए, आज आप पहले सुनिए, हमारे देश के अंदर हर चीज एक सर्कल में चलती है, ठीक है, एवरीथिंग इज अटैच्ड। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा कंट्री है कि एक ही जगह पैदा हो रहा है, वहीं पे लोग खा रहे हैं और वहीं पे सब, हर जगह से, केरला से कुछ सामान आ रहा है, तमिलनाडु से कुछ सामान आ रहा है, असम से कुछ आ रहा है। तो सब, इतने बड़े देश को मैनेज करना एक अलग बात होती है। और जब हमारे यहाँ पहले ईरान से हम लोग पेट्रोल मंगा लेते थे, इट वॉज चीप। ईरान से पेट्रोल मंगा नहीं रहे, अब हम मंगा रहे हैं अरब से। अरब ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। देखिए, दूसरी बात क्या हो जाती है कि जो फ्यूल प्रोडक्शन है वो ही घट गया है। ये रिड्यूस्ड फ्यूल प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो रिच ऑयल कंट्रीज हैं वो अपना ऑयल बेच नहीं रहे, वो दे नहीं रहे, उन्होंने अपने ऑयल बढ़ा दिए। आज अगर हम बोल रहे हैं कि मोदी जी 21 तारीख से फ्री वैक्सीनेशन देंगे, तो ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा आने के लिए कुछ कहीं ना कहीं तो ये फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, ये सब इकट्ठे होते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में कलेक्शन के नया ट्रिक लेकर के आ रहे हैं मोदी साहब। इससे पहले लोगों ने जो कलेक्शन किया होगा वो भी जिस ट्रैक पे चल ही रहे होंगे, देश तो पहले से भी चल ही रहा है। शर्मा साहब बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये पहली बार ही हो रहा है कि हमारे पास ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 हुई है। इससे पहले 100 साल पहले आपने सुना था कि कोई ऐसे एपिडेमिक, महा एपिडेमिक, पैंडेमिक जिसे बोलते हैं, वो हुआ? नहीं हुआ ना, ये पहली बार ही हुआ। और पहली बार ही मोदी जी आए हैं। आप देखिए, चले मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं विक्रम सिंह जी जुड़ गए कांग्रेस से हमारे साथ में। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। शालिनी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। साफ इनका कहना है कि कोविड का दौर है, 2 साल से हम सब कुछ यही देख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरे साल में जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फर्स्ट क्वार्टर उसमें के बेट चढ़ गया, और आने वाला जो वक्त है वो भी इतनी जल्दी नहीं कह सकते। जस्टिफाई कर रही हैं कि फ्यूल प्राइस तो बढ़ नहीं है क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज सीमित है और उसी से डेवलपमेंट करना है। वैक्सीन अगर है, 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, ये क्या सोच के रखा पहले बजट में कि पेंडेमिक रहेगा, वो पैसा कहां से आएगा, फ्यूल से ही निकालना है। खैर, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि विरोध जो आपका है, स्टेट गवर्नमेंट भी राहत दे सकती है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड साधन है, आपको पता है। तो मोदी सरकार ने चाहिए हर काम उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। सारा स्टेट जीएसटी का जो कलेक्शन है वो एक जगह कर दिया। इनकी नीयत ऐसी है कि सारे स्टेट्स का गला दबा के रखना और फिर उनको मजबूर करना ताकि जनता उनका विरोध करे। शालिनी जी जो
जितनी भी बातें बोली है उन्होंने एक बायस्ड वे से बातें बोली है। आम आदमी की भाषा वो नहीं बोल रही है। आप रोड पे उतर के शालिनी जी, आप 2-5 लोगों से बात करके देखिएगा, तब आपको असलियत का पता लगेगा। पेट्रोल पंप के पास खड़े हो कि आप 10 लोगों से भी बात करेंगे, तब आपको असली पता लगेगा। आप मोदी जी की पैरवी कर रही है। मोदी जी की पैरवी मत करिए, आप आम जनता की पैरवी करिए। आम जन की आवाज बन के आप देखिए। पिछले 1 साल में आप देख रहे लगभग 24 रुपए की वृद्धि हुई है। इस तरह से नहीं होता है। डीजल का भाव जो है 33% पेट्रोल में और 23% डीजल में वृद्धि हुई है। डीजल और पेट्रोल की वृद्धि का जो सीधा असर जनता की जेब पे पड़ता है। पेंडेमिक से निपटने के लिए मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे पेट्रोल में मैं वृद्धि करूंगा। ऐसा अगर वो बोलते तो हो सकता है जनता शायद झेल लेती। आप किस बात के कनेक्शन दे रहे हैं? सब्सिडी खत्म कर दी। 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो स्मृति जी सिर पे रख के सिलेंडर घूम रही थी। शालिनी जी, आप आम आदमी की पैरवी करिए। आम आदमी अब नहीं चाहता कि हमें फ्री का काम मिले। आम आदमी चाहता है कि शालिनी जी, आम आदमी ये भी नहीं चाहता कितना महंगा सिलेंडर खरीदे। देखिए विक्रम जी, शालिनी जी, आम आदमी ये भी नहीं चाहता। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं सुनिए, हमने 7 शहरों से लोगों से बात की है, 7 सिटीज से। रसोई के गैस के सिलेंडर के लिए आम गृहिणी कोई से उचित नहीं मान के चलती कि इतना जम 413 से 850 तक सिलेंडर जाएगा। हम इसे जस्टिफाई नहीं कह सकते। 100 रुपए को जम करके पेट्रोल इतना तेज होगा, इतना ज्यादा चला जाएगा। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं आऊंगा। शालिनी जी, आपकी चुनाव के टाइम तो नहीं बढ़ाते, आज के वक्त तो नहीं बढ़ाते। और 27 फरवरी को आखिरी वृद्धि हुई थी, उससे लेके 4 मई तक 1 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ा डीजल और पेट्रोल में। किस तरह की बातें कर रही हैं? आम जनता के हित की बातें कर रही हैं आप। ये नियत की बात है। वोट देने के लिए 2 महीने तक नहीं किए। आम जनता की भाषा बोलिए। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, देखिए, हम किसी के ही प्रवक्ता नहीं है। लेकिन शालिनी जी, मेरा एक सवाल है। आप गैस को लेकर कह रही हैं कि 850 रुपए में लोग खुश हैं, सिलेंडर लेकर के खुश हो रहे हैं। आपने कहा कि गैस को लेकर के कोई नहीं है कि फ्री के, लेकिन 850 को लोग उचित मान के चल रहे हैं कि 850 का सिलेंडर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक मिल रहा है। देखिए, एक सेकंड, जब आप कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई एक ऐसी चीज है कि डे 1 से, चाहे हम हमारे पेरेंट्स से भी बात करें, उनके पेरेंट्स से भी बात करें, वो बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कभी कम नहीं होती, मगर महंगाई के साथ हमारे वेजेस भी तो बढ़े। आज हमारे पास 7th पे कमीशन है। आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है। आज हिंदुस्तान वो पुराने जमाने का हिंदुस्तान नहीं रहा है। हम क्यों हमारे कंट्री को बी लिटिल करते हैं? आज हमारा स्टैंडर्ड, शालिनी जी, हम डाइवर्ट हो रहे हैं वैसे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हो 7th पे कमीशन मिल रहा है। 7th पे कमीशन में उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है। आम आदमी आज भी कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, उनको बेनिफिट मिल रहा है उस पे कमीशन का। उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो जेब कटवा करके और पे कर रहे हैं। आज देखिए, स्विगी देखिए, आप कितनी सारे स्टार्टअप्स हुए हैं। आपको पता है कि जो पहले के जमाने में गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। आम आज मैं देखिए, कोई 1-2 लोग ऐसे मिले होंगे जिसमें से आप भी ये बात कह रही हैं कि बिल्कुल सिलेंडर के तो दाम ये होने ही चाहिए। बहुत खुशी की बात हुई कि आपसे सुन करके ये बिल्कुल को नया विजन आप दिखा रही हैं। लेकिन आम आदमी ने यही कहा कि साहब इसे उचित नहीं ठहरा सकते। 100 रुपए के दाम जैसे जाते हैं, लोगों को झटका सा लगा कि पेट्रोल के रेट ये और डीजल उसके पास पहुंच रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हर आदमी उम्मीद करता है कि राहत मिलनी चाहिए। पेंडेमिक की आड़ में हर आदमी का हम गला दबाते रहेंगे, ये परवाह नहीं है कि किसी के रोजगार लोगों के बचे नहीं है, फिर भी हम उसमें ले जाए। घर का खाना तो सभी खा रहे होंगे। आज का नागरिक क्या भाव मिल रहा है अभी? सरसों का तेल क्या भाव मिल रहा है? आज का नागरिक रोज अखबार पढ़ता है, उसे पता है कि रेट्स बढ़ते हैं तो उसका क्या। जब भी कह रहा हूं मैं, 180 रुपए का सरसों का तेल बिक रहा है। टैक्सेस क्यों बढ़ा देती है?
चलो अगर आपने सेंटर पे किसी चीज का इल्जाम कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्यों नहीं कम कर रही? मैं तो दोनों की कह रहा हूँ, मैं दोनों की कह रहा हूँ। आप देखिए, हम तो आपसे वो ये जानना चाह रहे थे कि आम आदमी की फीलिंग्स क्या है। मेरे को बड़ी रोचक बात लग रही है कि आप कह रही हैं ये बात कि लोग खुश हैं। इतनी महंगाई करके घर घर में चिक चिक की बातें सुनते हो, आप कह रहे हैं लोग खुश हैं। मैं खुश हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे देश में हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, मेरे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। जो औरत अपने ससुर को पीठ पर लाद करके 2 किलोमीटर तक पैदल जा रही है, हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। एक महिला अपने ससुर को पीठ पे लाद करके ले जा रही है, एक एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। देखिए जो दम तोड़ रहे हैं, हम कैसे बातें कर रहे हैं? जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए लोगों ने जान दे दी, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, ब्लैक फंगस के लिए लोग मारे जा रहे हैं, फिर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? शर्मा साहब, ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक ये आपके मेरे कारण नहीं है, ये ग्लोबल इफेक्ट है। दोनों बातें नहीं। ये तो सभी मान के चल रहे हैं कि महामारी है, किसी के बुलावे पे नहीं आई, अचानक आ गई, उसमें कोई तैयारी नहीं था। कौन खारिज कर रहा है इसको? लेकिन दोनों बातें नहीं कर सकते हम कि हम जस्टिफाई भी करें महंगाई को और फिर ये भी कह दें कि हाँ सर पैंडेमिक है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में वापस। गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सुरेश गर्ग साहब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने 800 गुना से भी ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी है वो फ्यूल पे बढ़ाई है। और एक आरोप इनका ये भी है कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आज भी नहीं है रेट, वो रेट थी तो भी हमने इतनी नहीं बढ़ाई जो आज मोदी सरकार ने बढ़ाई है। ये कांग्रेस का आरोप है। बिल्कुल सही है सर। योगेंद्र जी, आप कांग्रेस का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मैं कांग्रेस की सरकारों से, कांग्रेस के नेताओं से और राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, आज इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन आप अपने स्टेट, आज जो अपने स्टेट है उस पर तो ध्यान दें। आज राजस्थान के अंदर अपने जो बगल के स्टेट है उसके कंपैरिजन में वेट वो ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूं, आज की तारीख में राजस्थान में 106 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल का भाव है, जबकि दिल्ली के अंदर 95 रुपीज 31 पैसे का भाव है। मुंबई में 101 रुपए है, कोलकाता में 95 रुपए, केरला में 86 रुपए का पेट्रोल का भाव है। डीजल राजस्थान में 99 रुपीज का है, जबकि दिल्ली के अंदर 86 रुपए है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट कहां है? आज राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वेट जो है 36% और 26% जो वेट है, उसके नतीजा ये रहा है कि राजस्थान में लोगों को भार, मतलब लोगों को दिक्कत करनी पड़ रही है और यहाँ पे तस्करी हो रही है। आज पेट्रोल और डीजल की तस्करी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है और बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा होने की वजह से। तो ठीक है उनका मानना, लेकिन जब अभी 3 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब भी ये बात आई थी कि साहब इसके अंदर जीएसटी के अंदर लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को। तो राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल पे इस पे मुद्दा क्यों नहीं उठाया जी? ठीक है, केंद्र सरकार उसको जीएसटी में लाना चाहती है, नहीं चाहती। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने कहा है कि हम इसको जीएसटी में लाएंगे, लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल की 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो है वो ओनली दिखावा कर रही है। अगर उनको जनता की तकलीफ का थोड़ा सा भी ध्यान हो, अगर वो जनता की तकलीफ को महसूस भी करते हैं, तो उनको कम से कम राजस्थान के अंदर अपना वेट कम कर देना चाहिए। जो आज डीजल पे 26% है और पेट्रोल पे 36% है, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी जो है उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और उसके ज्यादा होने का नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पर पे तस्करी, पेट्रोल और डीजल की भयंकर तस्करी हो रही है और बॉर्डर पे जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं। तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर कुछ करना है, जनता की भलाई करनी है, तो आप राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव कम करिए ना। जो और देश में जो है उसके कंपैरिजन तो लाइए ना आप। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बिल्कुल सही, गंगानगर में आज मुझे लगता है कि देश का हाईएस्ट रेट होगा गंगानगर में फ्यूल का, और बिल्कुल बॉर्डर पे है। इधर पंजाब आ जाता है, थोड़ा आगे साइड में जाते हैं तो हरियाणा आ जाता है, वैसे देखें तो आगे जाने की जरूरत हो तो पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ बिल्कुल अभी उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्य हमारे सटे हुए हैं अभी। और बाकी मैं गुजरात में उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
तीनों की अगर बात करें तो इनके सीमावर्ती जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां स्थितियां यही हैं जो गर्ग साहब अभी आरोप लगा रहे हैं कि वहां तस्करी हो रही है, लोग बाहर से पेट्रोल डीजल ला करके यहाँ बेच रहे हैं। अगर प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि हाँ देखें हमने कम किया, अब केंद्र को भी कम करना चाहिए। सर आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2 रुपए कम किए थे, वैट कम किया था 2%। उसका नतीजा क्या हुआ? सर वही भाव सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती रही और 10 दिन में रिकवरी हो गई उनकी। तो क्या ये सरकार को नहीं देखना चाहिए? दूसरी बात ये, गर्ग साहब अभी तर्क दे रहे हैं, 2.5 साल पहले तो आप ही राज कर रहे थे, आप क्यों नहीं कम करके गए? आप बताइए क्या कम किया है आपने? कभी 1 रुपया कम किया? एक्साइज ड्यूटी कम की है विक्रम सिंह जी, एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल नहीं कम की। नहीं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है गर्ग साहब, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। देखिए वैट और एक्साइज दोनों बढ़े, एक्साइज और वैट दोनों बढ़े, दोनों ही बढ़े। एक्साइज ड्यूटी और वैट भी बढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की है और कोरोना सेस बढ़ाया है। इससे गर्ग साहब कब कम की है एक्साइज ड्यूटी, कब कम की है? 6 महीने पहले जब कोरोना का जो काल था उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी कम करके और सेस बढ़ाया था। और कितना बढ़ा करके कम किया? करीबन 6 मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है लेकिन करीबन 6.5-7 रुपए के करीबन कम किया था एक्साइज ड्यूटी। बात कर रहे हो? कोरोना सेस बढ़ा दिया था, इसके बदले में 6.5 दिया था। यहाँ पे एक बात कर रहे हैं आप, एक चीज देखिए कि जो राजस्थान के अंदर वेट है वो दूसरे स्टेट में आप ये तो कम करिए ना। आप ये कह सकते हैं, आप ये आरोप लगा सकते हैं कि राजस्थान कम करके और एक मैसेज दे, लेकिन आप ये मत कहिए कि एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह के टाइम से कितने गुना बढ़ गई। आप एक्सरसाइज करके देखना, आप करीब कम की है। फिर दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ब्रेक लग जाते हैं, फिर हम अचानक जंग करना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति अभी तक समझ में नहीं बैठी। 27 फरवरी को लास्ट भाव उसको लेके फिर 5 मई से लगातार 22वें दिन लगातार भाव बढ़े, वो क्यों हो रहा है? अगर सरकार के बस में नहीं है। चले विक्रम सिंह जी, देखिए विक्रम सिंह जी विरोध आप लोग कर रहे हैं, केंद्र के विपक्ष में आप सुनिए। हमारा विरोध जनता के लिए, जनहित में हो रहा है हमारा विरोध। हमारे विरोधी दल के नेता हैं, केंद्र से आप अपोजिशन में है, ठीक बात है, लेकिन की आवाज उठाएंगे। देखिए सत्ता पक्ष का सवाल है, वो जायज सवाल है कि आप कम करके कुछ मैसेज दीजिए। केंद्र इस बात पे तैयार है क्या कि हम वृद्धि नहीं करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ने पहले जो कम किया रिकवरी हो 10 दिन में वापस देखिए विक्रम सिंह जी करके तो देखिए ना, आप अपने राजस्थान में वेट तो कम करके देखिए। आप अपने मंत्री का भाषण देखिए। गर्ग साहब चलिए पहले हमसे बता दीजिए विक्रम सिंह जी का कोई प्लान हमारे नहीं है, ये पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 150 रुपए तक पहुंचा देंगे कि अपने शासन में? मैं आज कह रहा हूं, आप याद रखना है मेरे स्टेटमेंट। खैर चलिए वो तो जो पहुंचेगा, अब जैसी स्थितियां होगी वैसे, कोरोना से निपटे हैं, महंगाई से भी लोग निपटे हैं। देखिए सरकारों के भरोसे कोई नहीं है, सरकारों से लोग बेचारे जेब कटवा के चुपचाप बैठे हैं। अब सभी का यही है मैडम को चलिए वापस आऊंगा। एक गर्ग साहब आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, चलिए वैट को लेकर के बीजेपी केवल सर यही आड़ लेगी कि हाँ वैट बढ़ाई राजस्थान सरकार ने, वो कम करे, उसके कम करने से देश भर में राहत देंगे आप? बिल्कुल एक्चुअली दीजिए, तो वैसा दे दीजिए। हाँ योगेंद्र, पब्लिक तो सभी की है, आप इसी बात को लेकर के आप बैठे हुए हैं कि राजस्थान सरकार कम करेगी वैट, तभी हम एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, देश संकट के अंदर है पूरे। कोरोना काल तो अब चल रहा है, जब कम था रेवेन्यू की जरूरत है। आज आप गरीबों को मुफ्त राशन देना है, आज 80 करोड़ मुफ्त राशन पहुंचाना है। आज सरकार को कांग्रेस शासन में हमेशा भ्रष्टाचार रहा है। खुद एक बात जानता हूँ, विक्रम सिंह जी मेरा एक सवाल है गर्ग साहब से। विक्रम सिंह जी एक मेरा सवाल है गर्ग साहब से। गर्ग साहब मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो कम थे, उस समय भी हमारे एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ती जा रही थी। वसुंधरा जी की सरकार के वक्त की बात कर रहा हूँ, जब मोदी साहब ऊपर थे तब तो कोई ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि हाँ बिल्कुल इस वजह से बढ़ती चली जाएगी। उस समय कहा जा रहा था कि साहब देश का विकास तो थमता ही नहीं, हमेशा देश का विकास ही चलता रहता, सरकारी चाहे कोई भी हो।
ये हमारी गलतफहमी है कि हम आते हैं जब विकास होता है, कांग्रेस आती को ये रहती है कांग्रेस आती है जब भी देश का विकास होता है, कोई थर्ड फ्रंट आएगा तो उसी के जमाने में विकास होता। विकास सतत प्रक्रिया, विकास कभी थमा नहीं है इस देश का। तभी आज हम और यहाँ बैठे हैं और कोविड से लड़ रहे हैं। केवल ये गलतफहमी सभी की कोई ना पाले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट में हो, कि आज जो बैठा है नेतृत्व तो वही केवल कोविड से लड़े। कोविड से लड़ा हिंदुस्तान लड़ा है, जिसने जो भुगता है ना वो अपनी ताकत के बल पे लड़ा है, केवल सरकारों के भरोसे कोविड से नहीं लड़े हैं लोग। हमने आंखों से देखा है लोगों की परिस्थितियों को। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कुछ भी नहीं था, तब भी जम खाया जा रहा था, सरकारें वैट बढ़ा रही थी, कम हो रहा है ऊपर से, और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही थी। तब कौन सा विकास बाधित हो गया था? तब क्यों बढ़ाए जा रहे थे? हाँ, अब योगेंद्र जी, जब आप कह रहे हो कि वसुंधरा सरकार के टाइम, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तब डीजल पर वेट 18% हुआ करता था। आज की तारीख में तो बात है 26% करता था, आज 36% है। आप कहाँ कह रहे हो वसुंधरा जी की सरकार के बाद? कांग्रेस सरकार का सवाल नहीं सुना आपने, सवाल नहीं सुना। मुझे मालूम है कि 26% आज वैट ले रही है। 8, हाँ बिल्कुल 8% बढ़ाया अशोक गहलोत। किसने वेट बढ़ाया? कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है ना राजस्थान के अंदर, करके 36% किया उसको वापस। मुझे मालूम है कि पेट्रोल डीजल पे अशोक गहलोत जी ने पिछले साल मार्च में एक करके और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले गए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो कार्यकाल याद दिला रहा हूं जब वसुंधरा जी के टाइम पे, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दरें कम थी और हर कोई कह रहा था कि अब पैसे मत बढ़ाइए। जब भी मोदी जी उधर बढ़ाए जा रहे थे, थोड़ी सी राहत मिलती थी तो हमारी गवर्नमेंट वैट को जंप कर देती। सभी सरकारों का यही हाल है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनता को राहत कहां मिलेगी? भगवान के पास जाके मिलेगी उसे राहत। एक सरकार कह रही है कि एक्साइज ड्यूटी कम करे, दूसरी सरकार कह रही है कि राज वैट कम करे। इसी में पड़े फंसे रहेंगे लोग। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, देश के विकास के लिए और देश के संसाधन में 5 तरीके से रेवेन्यू जनरेट होती है। एक्साइज ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक समय बर्बाद कर रहे हैं। सबको पता है, को जानने जरूरत है। देश के विकास के लिए रेवेन्यू की जरूरत है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं। कोविड महामारी के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का कोविड के अंदर हमने फंड रखा है। तो आज जनता को राहत तरह का वो किया है, तो जानना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, हम कांग्रेस सरकार वही कह रहा हूँ। योगेंद्र जी, कांग्रेस को ये प्रदर्शन करना चाहिए, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आना चाहिए। आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए ना, वेट कम करने की, वो एक्साइज ड्यूटी कम करने की बजाय आप दूसरों को जीएसटी में लाने के प्रदर्शन करिए ना। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि ना केंद्र झुकने को तैयार है, ना राज्य कहीं राहत देने की उम्मीद है। भरोसा अपने पे करिए, ये देश ऐसे ही चलेगा। हर सरकार विकास का दम भरती है सिर्फ ये कह के कि हमारे टाइम पे विकास हो रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी यही कहते थे। कपिल सिब्बल के बयान निकाल के देखिए, पार्लियामेंट में क्या कहा नहीं मिल सकती। केवल राजनीतिक दलों के लिए हो सकती है कि महंगाई के मुद्दे पे हमने प्रदर्शन किया, हमने फोटो छपवाई, हमने खाना बनाया, लेकिन राहत नहीं मिली है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।